श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुर्गा पूजा चल रही है, इसलिए आज दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाता हूँ आप। सत्संग योग भाग एक, दुर्गा सप्तशती, अध्याय 4। श्री युक्त पंडित राम नारायण शर्मा, प्रोफेसर, TNJ कॉलेज, भागलपुर कृत अर्थ। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका है। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक और यजु के निधान है तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले साम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्ष त्रयी देवी हैं। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप है तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली हैं। देवी के शब्दात्मिका होने के अभिप्राय मीमांसकों और व्या व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि के महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से समता दिखाई गई है। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात पर ब्रह्म स्वरूप और अंतर ज्योति रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संसार के साथ व्यवहार में लाता है, वही पाप रहित होता है और इस अंतःप्रविष्ट सब ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतःप्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगदादि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। ये अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याख्यारण भृतहरि ने वाक्यद्वीप के ब्रह्म कांड में कहा है। यथा अर्थात अव्यय रहित, खंड रहित नित्य शब्द, जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है उसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी। श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट रूप, जिसकी उपासना की जा सके, शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शाक्त कहा जाए तो कुछ भी अ, अनुचित नहीं है। अब कुछ समय है, 1-2 मिनट। आत्मा क्षेत्र इत्युक्त संयुक्त प्राकृत पहने अर्थ है, जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध होता है तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं। और वही प्राकृतिक गुणों से यदि प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। गीता रहस्य पृष्ठ 201 से उद्धृत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की वाणी। चौथी अवस्था में जाने का यत्न। ईश्वर की भक्ति में 3 बातें अति आवश्यक रूप से होती हैं: स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ये 3 बातें अति आवश्यक रूप से होती हैं। इनमें से किसी एक को हटा दो, ईश्वर भक्ति नहीं होगी। सबसे पहले स्तुति करो। ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर की पूजा रूप में कोई दे सके, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। जो कुछ है ईश्वर के अंदर है। ऐसा कुछ भोग्य पदार्थ नहीं जो जो वे लें। सबके अंदर रहकर वे किसी वस्तु को नहीं लेते। कारण यह कि भोग्य वस्तु इंद्रिय गम्य है। इंद्रियों के साथ रहने वाला साधारण जीव है। वहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है। सब में रहते हैं, किसी का भोग नहीं भोगते। ऐसा नहीं कि सब में रहते हैं तो भोगते ही होंगे।
कहा गया है, दंडवत प्रणाम के अंदर की ही स्तुति है। हम जो कुछ भी उपकार कर पाते हैं ईश्वर की कृपा से पाते हैं। पहले कई दिनों तक मौसम खराब रहा, पानी पड़ा, सूर्य के प्रकाश हम ठीक ठीक नहीं कर पाते थे, गर्मी ठीक ठीक नहीं पाते थे, कष्ट पाते थे। अब सूर्य का उदय हो गया, गर्मी आ गई, कष्ट दूर हो गया। सूर्य जैसा पदार्थ कौन दे सकता है? ईश्वर के समान और कोई ऐसा शक्तिमान दाता नहीं जो सूर्य के जैसा पदार्थ हमको दे सके। यदि कहो कि ईश्वर को हम नहीं देखते हैं, उनकी स्तुति हम कैसे करेंगे? तुम नहीं देखते हो, लेकिन वे ईश्वर तुमको देखते हैं। एक कथा है, एक राजा था, जंगल शिकार खेलने गया, रास्ते में मुनि बालक को देखा। बालक बड़ा ज्ञानी था। राजा ने मुग्ध होकर मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, राजन तुम मेरा शर्त मानो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है? मुनि बालक ने कहा, तुम खिलाओ मुझे, तुम मत खाओ, तुम वस्त्र पहनाओ, तुम मत पहनो, जब मैं सो जाऊं तुम जाग कर पहरा करो। राजा ने कहा, सो नहीं होगा, जो मैं खाऊंगा सो तुम्हें खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा तुम्हें पहनाऊंगा। मुनि बालक ने कहा, मेरा राजा ऐसा नहीं है, मुझे खिलाता है वह नहीं खाता, वह मुझे पहनाता है वह कुछ नहीं पहनता, जब मैं सोता हूं वह जग कर पहरा करता है। वह है ईश्वर। मतलब यह है कि परमात्मा ऐसे हैं जो खाए नहीं औरों को खिलाएं, जो अपने वस्त्र नहीं पहने औरों को पहनाएं। सब कोई सोते हैं, वे सोते नहीं, जाकर सबका पहरा करते हैं। ईश्वर की ऐसी स्तुति करो कि उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इसलिए हम लोग प्रातः काल ईश्वर की स्तुति करते हैं, सब क्षेत्र छरा परा परापर आदि पद्यों को कहकर। जो ईश्वर की स्तुति नहीं करता वह कृतज्ञ है। उपकार के नहीं मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जितने ईश्वर के मानने वाले धर्म हैं सब में ईश्वर स्तुति की विधि है। इसलिए बराबर ईश्वर की स्तुति किया कीजिए। ईश्वर की स्तुति के बाद और कोई स्तुति के योग्य है? हाँ है, संत जन। वे ईश्वर से प्रेम में रहते हैं, ईश्वर के भजन में रहते हैं और दूसरों को भी चेताते हैं, इसलिए वे भी स्तुति के योग्य हैं। राम समुद्र रूप है और उसमें बादल रूप संत निकलकर ज्ञान रूप जल की वर्षा करते हैं। वे ईश्वर का भक्त बनकर लोगों को बड़ा उपकार करते हैं, इसलिए संत भी स्तुति के योग्य हैं। इसलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी हम लोग पढ़ते हैं। संतों में से कोई हमारे गुरु होते हैं, वे हमारा ख्याल करते हैं कि हम भूल में न पड़े। वे हमको साधन भजन बताते हैं, संसार की हानियों से भी बचाते और मोक्ष के लिए उपाय भी बताते हैं, इसलिए उनकी भी स्तुति करते हैं। जो ईश्वर की, संत की, गुरु की स्तुति नहीं करते हैं वे आत्महिंसक हैं। जो अपने उपकारक की स्तुति नहीं करे वो आत्महिंसक की गति में जाता है। किसी भी धर्म संप्रदाय में अपने को मानो और उनके सिद्धांत को नहीं जानो तो किस काम का? गद्य और पद्य दोनों में हम लोग सिद्धांत को पढ़ते हैं, ईश्वर नाम का कीर्तन भी हम लोग करते हैं। अव्यक्त, अनादि, अनंत, अजय, अज आदि। लोग वर्णात्मक शब्द को ही नाम कहते हैं। शब्द वर्णात्मक भी है और ध्वन्यात्मक में भी है। ढोलक, तबले, हारमोनियम आदि की आवाजों में ध्वन्यात्मक शब्द नहीं है, बल्कि वे आपके अंदर भी है। सृष्टि मंडल के मूल में जो शब्द हुआ वह ईश्वर का असली नाम है। जिस नाम से जिसकी पहचान हो वह शब्द उसका कहलाता है। जिस शब्द के द्वारा ईश्वर की पहचान हो वह ईश्वर का नाम है। उसी को स्फोट, ओम, उद्गीत आदि कहते हैं। जैसा सुनने में ये सब आते हैं वैसा सुनने में वह नहीं है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है वैसे ही उनका शब्द आदि ध्वन्यात्मक नाम भी सर्वव्यापक है। ईश्वर वाच्य है, वह ध्वन्यात्मक नाम वाचक है। वह ध्यानात्मक शब्द एक ही है और अव्यक्त है। फिर वह ध्वन्यात्मक शब्द वाच्य है और मनुष्य भाषा के लिए ओम, स्फोट, उद्गीत आदि वर्णात्मक शब्द कथित ध्वन्यात्मक के वाचक है। ईश्वर के नाम का भजन आवश्यक करो।
वर्णात्मक में ही रह जाओ, ध्यानात्मक में नहीं जाओ, वह ठीक नहीं। और केवल ध्यानात्मक का ही आदर करो और वर्णात्मक का नहीं, सो भी ठीक नहीं। दोनों का आदर करो। संत मत कोई एक महात्मा के नाम का पंथ नहीं है, सब संतों का एक ही मत है। यह संत मत की परिभाषा हम लोग रोज पढ़ते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। भजन की विधि जानकर भजन करना चाहिए, नहीं तो लोग अपने धर्म को भूल जाएगा। ईश्वर के नाम पर जो भजन नहीं करता वह ठीक नहीं करता। प्रार्थना उसको कहते हैं कि मनुष्य को अपने सुख के लिए कुछ न कुछ इच्छा होती रहती। अपने सुख के लिए ईश्वर से मांग करो, प्रार्थना करो। इसलिए हम लोग विनती और प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। ईश्वर के पास हम जाएं, ईश्वर के निकट हम अपने को करें। इसके लिए जो सुमिरन है, वर्णात्मक जप है, उसके द्वारा ईश्वर की ओर अपने को लगाते हैं। ईश्वर के पास जाने का जरिया हम लोगों ने जाना जो संतों ने बताया है। आप अपने शरीर में हैं और ईश्वर भी आपके शरीर में है। तब ईश्वर के पास जाने के लिए हम किधर जाएंगे? इंद्रियों में रहकर केवल माया का ज्ञान होता है। मैं इस शरीर में हूँ और ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण हमारे अंदर भी हैं। तब बाहर बाहर क्यों जाओ, अंदर अंदर चलो। जैसे जान जानते हुए जानते हो कि हम इंद्रियों के घाटों में हैं और स्वप्न में जाते हैं तो तंद्रा में अपने को भीतर की ओर सिमटते हुए मालूम करते हैं। उस वक्त आपकी वृत्ति बाहर के बाहर नहीं, भीतर रहती है। बाहर के इस समय में ज्ञान में छूट जाते हैं, तब आप भीतर में जाते हैं। अंदर अंदर यात्रा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अंदर अंदर चलो तो इंद्रियों के ज्ञान से छूटते जाओगे। बाहर बाहर चलने से इंद्रियों के संग संग रहोगे, इसमें तृष्णा बढ़ती जाएगी। तंद्रा में जाने से उसमें अलग हो जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि उसकी नींद हो जाए। नींद होने पर उसको मालूम नहीं रहता कि मैं बीमार हूँ। लेकिन इन तीन अवस्थाओं में रहने से स्वाभाविक तौर से इंद्रियों में छूटना नहीं होता। जो लोग जो योग करता है, भजन करता है, वह छूटता है। तीन अवस्था में रहते हुए मनुष्य को चैन नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तीन अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। गोया तीन अवस्थाओं छोड़कर चौथी अवस्था में रहो। चौथी अवस्था में जाने का जो यत्न है वही योग है। यह है सरल योग ध्यान अभ्यास। लोगों के मन में होता है कि योग बड़ा कठिन है, जो काम नहीं करे वह सरल होने पर भी कठिन है। विद्यार्थी जब तक सीखते नहीं तब तक कठिन मालूम होता है, सीख लेते हैं तो सरल होता है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह तपावे, सहज में ध्यान में पावे, सुरत का खेल जय आवे। प्राणायाम नहीं करो, केवल ध्यान योग करो। एक तो प्राणायाम करके हठ योग करके ध्यान आरंभ करते हैं, यह कठिन अवश्य है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह तप पावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जही आवे।